तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सोलो टूर्नामेंट में बहुत से बंदे या तो पर किल के मैच ज़्यादा खेलते हैं या सर्वाइवल के मैच ज़्यादा खेलते हैं। और आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि कौन से मोड के बंदे ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, पर किल वाले या सर्वाइवल वाले। तो आज हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे, खुद कुछ पर किल और सर्वाइवल के मैचेस को खेल कर, और एंड में देखेंगे कि हमारा किस मोड से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने मैच। अपना पहला मैच लगा लिया था मैंने परकिल की, जिसकी एंट्री फी आप देख ही सकते हो। इसकी एंट्री फी होने वाली है 11 रुपये और परकिल मिलेगा मेरे को 10 रुपये। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी पे उतरा होता है, जिसके बाद यहाँ पे मैं लूट करने के बाद हिट लिस्ट लगा लेता हूँ। हिट लिस्ट लगी होती है काटू वाले बंदे पे, इसलिए मैं लॉन्च पैड पूरा बंदे के सीधा मुँह पे मारता हूँ। बंदा अभी भी अपनी लूट करने में व्यस्त होता है, तो इसलिए मैं आके उस पर अपनी पूरी ट्रोगन बच के अपना पहला किल कर लेता हूँ। अपना पहला किल कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी लूट करता हूँ। फिर लूट करने के बाद मैं यहाँ पे अर्सनल खोलने के लिए आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक बंदे का फायर तो आता है, लेकिन मेरे को बंदे की लोकेशन नहीं पता होती, तो इसलिए मैं यहाँ पे चुपचाप आके अर्सनल खोलता हूँ। यहाँ पे अर्सनल से मैं AWM में उठाता हूँ और साथ में ही सिंगल शॉटगन भी उठा लेता हूँ। सिंगल शॉटगन उठाने के बाद मैं यहाँ पे एक लैंडमाइन लगा देता हूँ, ताकि कोई हरामी बंदा आए तो वो मेरी लैंडमाइन से डैमेज खा के मर जाए। तो उसके बाद मैं फिर से गाड़ी में बैठ के यहाँ आगे पीक की साइड आ जाता हूँ। मुझे सीमेंटेड में एक बंदा तो स्पॉट हुआ था, लेकिन उसे मेरी लोकेशन पता नहीं होने वाली है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से उतरता हूँ। वो बंदा बाहर तो आता है, मैं उसे एम लेने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो फिर से अंदर चला जाता है। फिर मैं दूसरी बार फिर से एम लेता हूँ, तो वो अपना घोड़ा लेके बाहर आ रहा होता है, तो मैं उसे एक कॉम का गोली कनेक्ट कर देता हूँ। फिर मैं जल्दी से नीला सुट्टा मार के गाड़ी में बैठ के सीधा बूस्ट मार के उस पर रश कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं सीधे जैसे उसे एक गोली मारता हूँ वो फिनिश हो जाता है। मैं फिर से अपनी गाड़ी में बैठ के आगे जोन में जाने लगता हूँ। मेरे बगल में 2 बंदे लड़ रहे होते हैं, लेकिन मैं जोन के काफ़ी अंदर होता हूँ, जिसकी वजह से मैं जोन में आता हूँ। फिर जोन में आने के बाद मुझे यहाँ पे एक बंदा पीछे से स्नाइपर तो देता है, और वो भाई लगातार फायर कर रहा था, तो इसलिए मैं आगे आके यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक देता हूँ। यहाँ पे एक ग्लू उसकी साइड मारता हूँ, और आगे भी फाइट हो रही थी, ग्लू बॉल वगैरह लगी थी, तो इसलिए मैं आगे भी एक ग्लू बॉल मारता हूँ। फिर जंप कर करके देख रहा था कहीं ये बंदे आगे या पीछे से ना आ जाए। तो फिर जैसे ही आगे से एक बंदा मॉन्स्टर ट्रक लेके आता है, तो मैं उसे पूरा गाड़ी में ही लाल नंबर मार के अपना तीसरा किल भी फिनिश कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट तक पहुँच तो गया था, लेकिन भाई यहाँ पे देखना भाई मेरे साथ क्या होगा भाई। जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी के पास बैठता हूँ, मेरे पास एक ही ग्लू वॉल होने वाली है। मेरे राइट लेफ्ट दोनों में बंदे हैं। मेरे लेफ्ट वाले बंदा एक स्नाइपर होने वाला है, और उसे मेरी लोकेशन पता होती है भाई, ये मेरे को बाद में पता लगता है। तो मैं इसे बंदे को एक गोली मारने की ट्राई तो करता हूँ, लेकिन वो कनेक्ट नहीं होती। फिर जैसे ही मैं आगे ग्लू वॉल लगा के जाता हूँ, भाई उस स्नाइपर टट्टे की देखो भाई, इतनी ज्ञान किलस्ती है कि भाई वो मेरे को स्नाइपर मार मार के फिनिश कर दिया। तो अपना पहला मैच कंप्लीट करने के बाद मैंने दूसरा मैच फिर से लगा लिया था परकिल का, और यहाँ पे मैं मिल्की साइड उतर होता हूँ। यहाँ पे गराज के ऊपर एक बंदा होता है, जिसे मेरी लोकेशन पता होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आगे ट्रक के पीछे आता हूँ, तो उस बंदे को एक गोली और दूसरी गोली मार के फिनिश कर देता हूँ। और जैसे ही यहाँ पे आता हूँ, मेरे को एक और बंदा स्पॉट हो जाता है, उसे एक गोली तो मारता हूँ विंचेस्टर की, और हम दोनों एक साथ यूज़ कर मारते हैं, लेकिन मैं उसे MP5 भर के मार देता हूँ। फिर इसके बाद मैं गाड़ी लेके हिट लिस्ट लगा के हिट लिस्ट वाले बंदे पे रश कर देता हूँ। और वो बंदा मेरे को लग रहा था कि यहाँ टावर के पीछे होगा, लेकिन भाई वो बंदा मेरे को नीचे से फायर दे देता है, तो मैं उस पर जल्दी से गाड़ी का बूस्ट मार के रश कर देता हूँ। और उसे MP5 से थोड़ा डैमेज तो दिया है, और ऑस्कर मार के भी उसे काफ़ी डैमेज आया है, लेकिन भाई वो बंदा अपने आप को पैक करके यहाँ पे अपना हील ड्रोन छोड़ देता है। मैं सोच रहा था कि नीचे से मार दूंगा, लेकिन भाई वो बंदा पीछे जा चुका था। तो यहाँ पे मैं नेट कुक करता हूँ और उसके ऊपर नेट फेंकता हूँ, तो वो फिर से फैंक्स के पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे मैं उसे फैंक से जंप कर करके ही विंचेस्टर से निपटा देता हूँ। फिर इस बंदे को निपटाने के बाद मेरे 3 किल पूरे हो चुके थे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इस बंदे की लूट करता हूँ। लूट करने के बाद मैं यहाँ पे आ चुका था रिवर साइड की ओर, और यहाँ पे हिट लिस्ट लगाने के लिए आता हूँ, तो देखता हूँ कि हिट लिस्ट ख़त्म हो चुकी है। फिर मैं यहाँ से जैसे ही भागने की ट्राई करता हूँ, तो एक बंदा मेरे को पीछे से फायर देता है। भाई ये इस बंदे की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। और जैसे ही यहाँ पे आता हूँ, फिर भाई मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ। गाड़ी से उतरने के बाद ये बंदा मेरे को बैठ के मेरी ग्लू फोड़ने की ट्राई कर रहा था, और फिर मैं से एक गोली 41 और 101 की मारता हूँ। फिर इसके बाद ये बंदा जान लगा के रश तो करता है, लेकिन मैं इसे MP5 भर के मार देता हूँ। फिर इसके बाद इस बंदे की लूट करने के बाद जैसे ही मैं गाड़ी की साइड जाने लगता हूँ, तो यहाँ पे एक बंदा सामने से फायर कर देता है, तो इसलिए मैं पीछे आके अपनी HP पूरी करने लगता हूँ। फिर भाई देखो यहाँ पे काफ़ी टाइम इस बंदे के बाद खोटी करता हूँ। ये बंदा ना हिलता है, ना फायर देता है, कुछ भी करता है। मुझे लगता है कि ये पीछे जा चुका है, इसलिए जैसे ही मैं आगे आता हूँ, भाई ये बंदा एकदम से धप्पा देख के भाई मेरे में पूरी मैग 7 भर देता है,
और यहाँ पे मैं थोड़ी सी ग्लू छोड़ के ऐसा सोच रहा था कि ऑस्कर मारूंगा, लेकिन 2 पर किल के मैच खेलने के बाद मैंने एक मैच सर्वाइवल का लगा लिया था और यहाँ पे मैं पैक हुआ होता है और बंदे भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। मेरे राइट में एक बंदा होने वाला है और लेफ़्ट में भी एक बंदा होता है, लेकिन लेफ़्ट वाला बंदा मेरे को ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा होता है और उसे बंदा एक मॉन्स्टर ट्रक से उड़ा देता है। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे बंदे के ऊपर फ्लैश फेंकने लगता हूँ तो भाई वो मॉन्स्टर वाला बंदा मेरे पे बूस्ट लगा के आ जाता है। तो फिर मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। गाड़ी में बैठने के बाद एकदम से उतर भी जाता हूँ क्योंकि मॉन्स्टर की हेल्थ काफ़ी कम होती है। मेरे को लगता है कि ये मॉन्स्टर फूट जाएगा, लेकिन नहीं भाई, इस मॉन्स्टर की भाई ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हो गए भाई आज तो। ये बंदा फिर से मेरे को उड़ाने के लिए आता है तो मैं फिर से गाड़ी में बैठ के उतर जाता हूँ। आगे की साइड ये बंदा उतर तो जाता है, लेकिन भाई ये मॉन्स्टर ट्रक वाला पता नहीं क्या लगा लेता है अपने मॉन्स्टर ट्रक को। इसे इतनी गोलियां मारने के बाद भी इसका मॉन्स्टर ट्रक फूट नहीं रहता। फिर उस मॉन्स्टर ट्रक से भी एक बंदा उतर जाता है। फिर मैं उस पर एक ग्लू मेल्टर तो फेंकता हूँ, पता नहीं वो उस तक पहुँचा कि नहीं। फिर आगे एक मॉन्स्टर के नीचे भी बंदा बैठा था जिसके ऊपर फ्लैश फ्रीज में मारता हूँ और उसे डैमेज भी आता है। उस बंदे ने हील ड्रोन तो चला लिया था, लेकिन मैं जैसे ही लेफ्ट वाले बंदे की ग्लू फोड़ने लगता हूँ चक्कू से तो वो बंदा मॉर्स बन के मेरे पे रश कर देता है। तो मैं एकदम से उसकी स्किल ब्लॉक करता हूँ और एक गोली मार के उसे फिनिश कर देता हूँ। तो इसके बाद वो एक बंदा नीचे होने वाला है जो उस लेफ्ट वाले बंदे को मार देता है। तो फिर इसके बाद मैं फुल जोश में आ चुका था कि अरे भाई एक ही बंदा बचा है यार, इसे तो मैं आराम से मार दूंगा। इसलिए मैं नीला सूटा मार के आगे ग्लू बॉल लगा के चला जाता हूँ और यहाँ पे अपनी वेस्ट रिपेयर करने के बाद मैं यहाँ टेक्टिकल मार्केट से हील ड्रोन भी निकाल लेता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही आगे ग्लू बॉल मारता हूँ, यहाँ ग्लू बॉल पे खड़े होकर मैं वोल्ट मेकर भी मार देता हूँ ताकि उससे ये बंदा मर जाए। और उसके बाद ये बंदा फ्लैश फ्रीज फेंकता है तो उसके बाद मैं यहाँ पे हील ड्रोन लगा देता हूँ। मेरा हील ड्रोन फोड़ता है और एक गोली मारता हूँ तो भाई क्या ही भयंकर हेड मार। तो सर्वाइवल के बाद मैंने एक और मैच लगा लिया था पर्किल का, जिसकी एंट्री पे आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर से मिल पे उतरा होता हूँ। एक बंदा सेंटिनो लगा के आता है और वो फिर से अपने सेंटिनो के पास जाता है तो मैं उसे M14 का हेड मार देता हूँ। M14 का हेड मारने के बाद मैं आगे आता हूँ और यहाँ पे एक बंदा होता है जिसे एक गोली मारता हूँ, वो भी मुझे एक गोली मारता है। वो ऑस्कर लगा के गराज के अंदर चला जाता है और ऊपर से भी एक बंदा जाता है। मुझे लगता है कि उनमें दोनों में से एक बंदे ने दूसरे को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही ये बंदा बाहर आता है उसे मैक-10 का हेड मार के मैं फिनिश कर देता हूँ और जैसे ही यहाँ से बिजोन उठाता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि एक बंदा आगे होने वाला है, लेकिन यहाँ पे भाई वो बंदा ही गायब हो चुका होता है और किलफील्ड में भी इन दोनों में से किसी का नाम नहीं आया था। लेकिन भाई ये बंदे मेरे को भाई प्रॉफिट करने नहीं दे रहे भाई। जैसे मैं यहाँ पे आगे आता हूँ, यहाँ से टोकन लूटता हूँ, नीचे ग्लू की तरफ देखता हूँ, क्या पता भाई बंदा होगा। और यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप आने लगते हैं, इसलिए मैं ग्रेनेड कुक करने लगता हूँ और भाई वो बंदा पता नहीं वो भी गायब हो जाता है। नीचे से देखो भाई मेरे को टोरेंट का डैमेज आता है और भाई पीछे से ये बंदा एसकेएस। तो दोस्तों इसके बाद मैं कुछ और मैचेस खेलता हूँ, दोनों पर्किल और सर्वाइवल के। मैंने टोटल दोनों मैच मोड्स के 5-6 मैचेस खेले होंगे, जिसमें से मेरा पर्किल से 135 RS का प्रॉफिट होता है और भाई सर्वाइवल से सिर्फ 95 RS का ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि मेरे 2 गेम में लॉस हो चुका था। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप पर्किल ही खेलें और सर्वाइवल भी आप खेल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की मजदूरी करता हूँ यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।